प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री मज्जिन कारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञान समुच्चय सारथी ग्रंथराज का वांचन चल रहा है। वर्षावास में हम लोगों ने 49 दिन का कोई कार्यक्रम न रखकर सहज स्वाध्याय का क्रम बनाया है। गुरुदेव के द्वारा रचित 14 ग्रंथों का एकाग्रता से स्थिरता से चिंतन भी करना है, अपना आनंद भी लेना है। वीतरागता धर्म है। जब तक जीव राग की भूमिका में रहता है तब तक प्रपंच रूप सारा परिणमन चलता ही है, किसी भी रूप में चले, क्योंकि उस भूमिका में होने के कारण उस परिणमन को रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, टाल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वीतरागी साधु जो 6, 7वें गुणस्थान का झूला झूलते हैं, देवी जब 7वें से 6ठे में आते हैं तो प्रमादी हो जाते हैं। 6ठे गुणस्थान वर्ती को प्रमत्त विरत कहा है। विरत इसलिए कहा है कि महाव्रती है, पापों का पूरी तरह से त्याग है, इसलिए महाव्रती है। लेकिन राग की भूमिका में आ गया, विकल्प की भूमिका में आ गया तो प्रमादी हो गया। कि जब 7वें गुणस्थान से गिरने पर 6ठे गुणस्थान में साधु की प्रमत्त अवस्था हो जाती है तो उससे निचली भूमिका के साधकों को कितनी संभाल की आवश्यकता है, ये है कहने का भाव। ये अपनी अपेक्षा बात है, दूसरों की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपन साधक हैं, साधना के मार्ग में चलने का अपन संकल्प किया है, मार्ग बनाया है। तो अपनी अपेक्षा बात समझना है कि जब वे 6ठे में रह के प्रमादी कहलाते हैं तो अपने को कितनी ज्यादा संभाल करने की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने सामान्य रूप से प्रतिमाओं का स्वरूप नहीं कहा। उसका कारण कि इस भूमिका में इतना उत्कृष्ट लक्ष्य होगा तब कहीं जाकर वीतरागी साधु पद हो पाएगा। अगर इस भूमिका में बैठकर उत्कृष्ट लक्ष्य नहीं बन पाया तो वीतरागी साधु पद होना तो संभव है ही। कपड़े उतारना अलग बात है और 3 कसाई की चौकड़ी के अभाव पूर्वक स्वरूप में रमण करने रूप जो बात यहाँ गुरुदेव वीतरागी साधु पद की कह रहे हैं, इस साधु पद की जो भावना है, स्वरूप है, ये वीतरागता इतनी उत्कृष्ट साधना से ही संभव है जो गुरुदेव ने प्रतिमाओं के स्वरूप में कहा है। एक बात और आई कि ज्ञानी की भूमिका में ज्ञानी को राग दुख रूप लगता है। शुभ राग भी उसे पुसाता नहीं है। ज्ञानी को यद्यपि शुभ राग की भूमिका से उसे गुजरना पड़ता है, जाएगा कहाँ? शुभ राग की भूमिका से गुजरना पड़ता है, उसकी मजबूरी। पुरुषार्थ में उतनी प्रबलता नहीं है, इसलिए उसे उस भूमिका से निकलना पड़ता है। पर उस भूमिका से निकलते हुए भी उस राग को वो आग की तरह समझता है कि ये भी मुझे संसार में डुबाने के कारण है। शुभ राग की बात कर रहे हैं। फिर शरीर का राग, कषायों का राग, विषयों का राग, समाज का राग, संसार का राग, इंद्रियों का राग, विभावों का राग, ये तो प्रत्यक्ष ही अशुभ राग है। और ये राग अगर रुच रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आत्मश्रद्धान नहीं है। जब शुभ राग भी ज्ञानी को जहर की तरह लगता है, आग की तरह लगता है, तो अशुभ राग की तो वहां फिर कोई बात बैठती है। श्रद्धान ज्ञान में भी
इतनी स्पष्टता हो। दूसरी बात, जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप के अनुरूप साधक और साधु, गृहस्थ हो, व्रती हो या महाव्रती हो, तीन ही भूमिकाएं हैं आगम में, इसके अलावा चौथी तो कोई भूमिका है नहीं। तो गृहस्थ हो, व्रती हो, देशव्रती या महाव्रती हो, आचरण चर्या आगम के अनुसार ही होती है, अपने अनुसार नहीं होती। जैसा जिनवाणी में कहा है उस अनुरूप ही चर्या होगी, तभी वो चर्या वास्तविक है। अपन अपने मन से चर्या बनाकर चलें, वो आगम के अनुकूल आचरण नहीं कहलाता। मान लो अपने से नहीं बन रहा, कार्तिक के अनुप्रेक्षा में बहुत अच्छा सूत्र आया है, उसका भाव है, सत्य धर्म की व्याख्या करते हुए आचार्य ने लिखा है कि सत्य धर्म तो अपने निज स्वरूप में लीन होना है। सत्य धर्म तो अपने निज स्वरूप में लीन होना है। साधु की अगर इतनी क्षमता और पुरुषार्थ रूप पात्रता ना हो कि वो स्वरूप में लीन रह सके, तो ऐसी परिस्थिति में वो झूठ नहीं बोलता, सत्य वचन ही बोलता है। इसे सत्य धर्म की संज्ञा दी। क्या गजब की बात है कि स्वरूप में लीन रहना सत्य धर्म है। अब नहीं है पात्रता, नहीं है पुरुषार्थ, नहीं रह पाता स्वरूप में लीन, तो क्या करेगा कि कम से कम झूठ नहीं बोलेगा, पाप नहीं करेगा। न वदति अलियम सच वाई सो, ऐसा सूत्र आया है कि स्वरूप में लीन नहीं रह पाता, पुरुषार्थ और शक्ति नहीं है स्वरूप में लीन रहने की, तो असत्य कथन नहीं करता, सत्य कथन बोलता है। तो जिनवाणी के अनुसार उसे भी आगमानुरूप सत्य धर्म का पालन हो रहा है। साधक की और साधु की चर्या आगम के अनुरूप होती है, अपने अनुरूप नहीं होती। जो हमने बनाया सो सही, ऐसा आगम में, आचरण में, जिनवाणी में नहीं चलता। अगर प्रमाद शिथिलता कहीं हो रही है तो वो भूल अपनी है, वो आगम की आज्ञा नहीं। उसके पाप के अधिकारी हम खुद हों। तो ऐसे ही तो संसार में जीव का परिभ्रमण चल रहा है। बहुत अच्छा लगा हमें कि एक साधु ने, एक आचार्य ने अपने ही एक साथी से कहा, ईमानदारी वाली बात, उसकी साधना ठीक है, उसका व्रत ठीक है, उसकी तैयारी सब पर्याप्त है, और किसी कारणवश किसी अन्य संत ने उसे ऊंची पदवी पर स्थापित कर दिया और उन्होंने सामाजिक कुछ कारणों के बतौर उसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उनके मन में ये बोध रहता है कि मैं वास्तव में इस पद के लायक अभी नहीं हूं। ये है ईमानदारी की बात। साधना में अपने साथ ईमानदारी ही काम में आती है। अगर अपन गड़बड़ कर रहे हैं तो बेईमानी किसके साथ हो रही? खुद के साथ। अहित किसका होगा? अपना। छल किसके साथ हुआ? खुद के साथ। तो बहुत बारीक व्यवस्था है। इसलिए आगम के अनुरूप अपनी चर्या आचरण होना अनिवार्य है। यहाँ गुरुदेव ने जिस वीतरागी साधु पद का स्वरूप कहा है, ये वीतरागी साधु पद आगम के अनुरूप अध्यात्म की साधना के स्वरूपमय है। इसमें व्यवहार से 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण, ये सारी चीजें यहाँ आई हैं। पर मूल में साधु का जो साधना अपने स्वरूप में लीन होने का, करने का अभिप्राय रहता है,
वो यहाँ विशेष है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि स्वरूप में रम रहा है तो बाहर से कोई आगम के प्रतिकूल आचरण करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब न अंतर में है न बाहर में। अगर आगम के प्रतिकूल आचरण कर रहा है तो ना अंतर में सही है न बाहर में सही, दुर्गति का ही पात्र है। क्योंकि अंतर में दिया जलेगा तो बाहर अंधेरा दूर होगा ही। दिया जले और अंधेरा दूर ना हो ऐसा संभव है। तो जितना इस ज्ञानी संत का, साधु का, साधक का जो पुरुषार्थ होता है, ये पुरुषार्थ ही कार्यकारी है। इस पुरुषार्थ के आधार पर ही ये वितराग मार्ग बनता है। कल तक हम लोगों ने 428वीं गाथा तक दिशा रूपी अंबर साधु के होते हैं। ये दिगंबर साधु ज्ञान ध्यान का सहकार करके दिशाएं ही अंबर होती हैं ऐसा देखते हैं, और ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होने वाले इन्हें दिशा रूप अंबर कहे गए हैं। 429 नंबर की कारिका में अंबर शुद्ध और चेल रहित अवस्था भी उनकी शुद्ध होती है। इस बात को यहाँ आचार्य कहते हैं, निश्चेल शुद्ध शुद्धम अंबर शुद्धम च निर्मलम विमलम विमलम विमल सहावम ज्ञान सावेन शुद्ध वैधरणम। चेल रहित साधु शुद्ध होते हैं, निर्मल विमल उनके शुद्ध दिशा रूपी अंबर होते हैं, और विमल है अपना विमल स्वभाव। ऐसे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से शुद्ध व्रतों को धारण करते हैं। 429वीं गाथा के बाद आचार्य निर्ग्रंथत्व को सिद्ध करते हैं कि साधु परिग्रह रहित होते हैं। परिग्रह के अंतर्गत बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह, ऐसे दो भेदों को यहाँ स्पष्ट किया है, जिसमें 430 और 31वीं गाथा में इस परिग्रह की भूमिका। ग्रंथम सावोत्तम जम्ग्रहणम शुद्ध भाव परिणामम ग्रंथम विमुक्ति दिव्यम सम्मानम मुक्त सरनि संसारे वाहि जीविंतर ग्रंथा मुक्कम संसार सरनिवारे मुक्कम राग कसायम मुक्कम पुग्गल सहाव। परिग्रह के स्वभाव को कहते हैं कि जो अशुद्ध भाव में परिणमन करके जीव ग्रहण करता है, किंतु वीतरागी साधु 3 प्रकार के परिग्रह से मुक्त होते हैं और संसार में परिभ्रमण कराने वाले कर्मों से भी छूट जाते हैं। बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होकर जीव सारे राग कषाय के व्यापार से भी मुक्त हो जाता है। संसार में परिभ्रमण कराने वाले जो पुद्गल स्वभाव का संबंध है अर्थात कर्म, इनसे भी मुक्त हो जाता है। यहाँ ग्रंथम तिवि विमुक्तम जो शब्द आया है, 3 प्रकार के परिग्रह से मुक्त होते हैं। चेयन मियरम च सब्बाहा संगम, ऐसा कार्तिकेय स्वामी ने सूत्र दिया है। परिग्रह के 3 भेद हैं, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह और मिश्र परिग्रह। चेतन परिग्रह का अर्थ है परिवार, कुटुंब। अचेतन परिग्रह का अर्थ है घर, गाड़ी, घोड़ा, रथ, सवारी के साधन आदि जो अचेतन्य है, रथ वगैरह, या अन्य घर की परिवार की अचेतन्य सामग्री, वो अचेतन परिग्रह है। और मिश्र परिग्रह का अर्थ है जैसे गांव, नगर, ये पहले जमींदार लोग होते थे, उनके नाम पे 10 गांव हैं, कि 50 गांव हैं, कि 100 गांव हैं, कि जमींदारों के नाम पे गांव के गांव रहते थे। ये मिश्र परिग्रह कहलाते हैं।
साधु निर्ग्रंथता का अर्थ है जो तीनों प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। इस संबंध में यहाँ आचार्य परिग्रह का स्वरूप कथन प्रारंभ करते हैं गाथा 432 में। इस परिग्रह के कथन का शुभारंभ करते हुए सबसे पहला परिग्रह बाह्य सिंहासन, इसको कहते हैं गाथा 432, 33 और 34। सिंहासन ग्रह चित्तम जानै स्वभाव असु परिणामम उग्गल सावरूपम ज्ञान साविन तिक्त संसारे सिंहासनम स उत्तम चौगै संसार आसनम सहसा बंधम चौबिः उत्तम ज्ञान साविन आसनम मुक्तम आसन साव संयम आसवैकम मान पुण्य पावम च आसवै दब्बकमं ज्ञान बलेन आसनम मुक्तम। पहला सिंहासन परिग्रह को कहते हैं। सिंहासन, घर, क्षेत्र वगैरह ये सब अशुभ परिणाम स्वभाव को जानो। जितना भी पुद्गल का स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप में अपने स्वभाव के आश्रय से साधु इस परिग्रह का संसार में त्याग कर देते, क्योंकि संसार में ही होता है परिग्रह। सिंहासन क्या है? आसन, विचित्र तरह की बैठने की सुविधाएं, ये सब सिंहासन कहलाते। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सिंहासन तो छोड़ दिया, चौगई संसार आसनम सहसा। ये चार गति रूप संसार आसन है, इस पर ये जीव बैठ रहा है। बंधम चौबिः उत्तम, चार प्रकार का बंध भी ये आसन है, परिग्रह। ज्ञान सहावेन आसनम मुक्तम, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से साधु जन इस आसन रूप परिग्रह का त्याग कर देते हैं। आसन स्वभाव सहित जो जीव होते हैं क्या करते हैं? आसवई कम्मान पुण्य पावम च, तो पुण्य पाप कर्मों का आश्रय करते हैं, द्रव्य कर्मों का आश्रय करते हैं। ये आसन है। इसी आसन पर बैठकर तो संसार चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठकर शासन चलाता है, राज्य चलाता है, ये जीवन कर्मों की, पुण्य पाप की और चार गति रूप आसन पर बैठकर संसार ही तो चला रहा है। तो साधु इस आसन का त्याग कर देते हैं कि अब हमें न पुण्य पाप चाहिए, न संसार चाहिए, न चार गति चाहिए। इस आसन रूप परिग्रह का त्याग कर देते हैं। दूसरा घर 435-36। ग्रहणम संसार स्वभावम दुवे कुन्यान ग्रहण उत्पन्नम उग्गल सहाव ग्रहणम उत्पाद्यम विग्रहणम संबंधम सरनिबंध में स्थानम ग्रहणम कम सहावम ज्ञान साविन तिक्त ग्रह देयम। ग्रह मतलब घर, इसमें आदमी रहता है। घर को परिग्रह कहते हैं। तो बाहर से तो घर छोड़ दिया, अंतर में संसार स्वभाव को ग्रहण करना। दो प्रकार के जो संसार के भेद हैं को ज्ञान पूर्वक इन्हें ग्रहण करने से ये संसार उत्पन्न होता है, द्रव्य संसार और भाव संसार। अंतर में मोह राग आदि रूप परिणामों का होना भाव संसार है, और पंच परावर्तन होना द्रव्य संसार है। तो दोनों प्रकार के ही संसार को ज्ञान भाव से ये जीव ग्रहण करता है, और पुद्गल स्वभाव को ग्रहण करके संसार को चलाता है। साधु शुद्ध मन वचन काय पूर्वक इस दोनों ही प्रकार के ग्रह का, संसारी जी तो घर है जहां रह रहा है, विभाव में रह रहा है और पंच परावर्तन में रह रहा है। इस संसार के परिभ्रमण का त्याग कर देना ही घर रूप परिग्रह का त्याग करना है। अनेक प्रकार से जो संसार के भाव उत्पन्न होते हैं,
जीव ग्रहण करता है, उनसे संबंध बनाता है, उनके साथ मित्रता करके चलता है, वो सब परिभ्रमण के कारण है। उनके कारण कर्मों के स्वभाव को ग्रहण करता है, किंतु ज्ञान स्वभाव के बल से घर रूप परिग्रह के भेद का साधु त्याग कर देते। अब अच्छा क्षेत्र का परिग्रह कहते हैं 2 गाथाओं में। चित्तम सहाव उत्तम चित्तम अनादिकाल स्वभावम चौगई गमन सहावम अशयनम शयन चित्त परिणामम चित्तम उवनम उत्तम चित्तम संसार सरनिस चित्तम भवन सहावम ज्ञान सावीन चित्त दीक्षन्ति। क्षेत्र कहते हैं खेत, जमीन, जायदाद आदि को। साधु इस क्षेत्र रूप परिग्रह को त्यागते हैं। फिर क्षेत्र के स्वभाव को कहते हैं कि जीव अनादि काल से 4 गति रूप क्षेत्र में आ रहा है, जा रहा है, जाने आने का इसका स्वभाव बन गया है। इस क्षेत्र में परिणमन करने रूप इसके शयन के परिणाम है, और जहां शयन करना वहां भी कर रहा है और नहीं करना चाहिए वहां भी कर रहा है। यही सब क्षेत्र परिग्रह है। इस क्षेत्र को उत्पन्न करने के जो संसार में परिभ्रमण कराने वाले परिणाम हैं, जिनसे ये क्षेत्र होता है अर्थात चलता है, ज्ञान स्वभाव के बल से साधुजन ऐसे क्षेत्र परिग्रह का त्याग कर देते हैं। सोना, स्वर्ण, 2 गाथाओं, एक गाथा में स्वर्ण है और 440 में फिर धन धान्य वगैरह है। तो 439, 40, 41, 42 इतनी गाथाएं पढ़ेंगे। इसमें 439 में सोना, 440 में धन धान्य, 41 में कुप माने वस्त्र और 42 में भाजन। स्वर्ण भाव स उत्तम सूर्यम अनृत भाव अस्थिरनम चंचल साव सुवर्णम तिक्तंति ज्ञान शुद्ध सैकारम धन धान्य अभ्र पटिलम विनाशिरुवेन चेयनारय्यम अनृत असत्य संयम धन धान्य तिक्त शुद्ध सैकारम कुप्पम कुधर्म जुत्तम अंधम अधुवम च अधुव सहावम अन्यानिमित्त संयम ज्ञान बलेन गुप्यते सन्ति भाजन मिथ्य सहावम संसारे दुख भाजनम उत्तम भाजन विकैस उत्तम। सोना, सोने का परिग्रह क्या है? आजकल जो 11-12 हजार रुपया तोला चल रहा है, 13,000 तक भाव जा रहा है, जिनको छू रहा है। तो इस सोने की आसक्ति छोड़कर साधुजन स्वर्ण परिग्रह का त्याग कर देते। लेकिन अंतर में जो स्वर्ण का परिग्रह है उसे कहते हैं क्षणभंगुर नाशवान अस्थिर भावों में रत रहना, स्वभाव में चंचलता होना, इसका नाम स्वर्ण परिग्रह है। अस्थिर भावों में रमना और अंतर में स्वभाव की मानसिक व्यक्तिगत जो स्वभाव की चंचलता है, इसका नाम स्वर्ण परिग्रह है। शुद्ध ज्ञान का सहकार करके साधुजन ऐसे स्वर्ण रूप परिग्रह को छोड़ देते हैं। धन धान्य परिग्रह को कहते हैं कि ये अभ्र पटलम बादल की पटल के समान क्षणभंगुर हैं। बरसात का समय है, वर्षावास चल रहा है, तारण भवन शिखर जी में आप सब साधना कर रहे हैं। ऊपर छत पर बैठकर बहुत लोग सामायिक करते हैं। आपने देखा होगा कि बादल कितने सारे दिखाई देते हैं, और यहाँ तो प्रकृति का कुछ अलग ही स्वरूप है। बादलों को आप देखें गौर से,
जो बादल आपने 1 मिनट पहले देखे, 1 मिनट बाद अगर उन्हें देखेंगे, उनका स्वरूप वो नहीं रहेगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। राजा अरविंद अपने राजभवन के ऊपर खड़े थे, उन्होंने देखा कि बादलों में सुंदर आकृति बनी है। वो विचार करते हैं कि मैं ऐसा ही राजभवन बनवाऊंगा। नीचे आए, पेंसिल कागज लेकर ऊपर पहुंचे, ऊपर जाकर देखा कि वो राजभवन आकृति बनी थी, वो आकृति वहां गायब, वैराग हो गया। साधु धन धान्य अभ्र पटलम, ये धन धान्य आदि ऐसे अभ्र पटल के समान विनाश रूपेण चेयना रहियम, स्वरूप से विनाशी, चैतन्यता से रहित है। अनृत असत्य संयम, पाप आदि राग भाव सहित होते हैं। धन धान्य तिक्त शुद्ध सहकारम, ज्ञानी जन शुद्ध स्वभाव का सहकार करके इस धन धान्य रूप परिग्रह को त्याग देते हैं। वस्त्र, कुधर्म से युक्त होकर जीव अंधा होता है, और फिर जो अध्रुव पर्याय हैं, अज्ञान मिथ्यात्व भाव है, उन सहित होता है, विभाव परिणामों में रत रहता है। यही वस्त्र रूप परिग्रह है। ज्ञान के बल से साधु जन इसे छोड़ देते हैं। पात्र, बर्तन, भाजन कहते हैं कि मिथ्यात्वादी परिणामों के सारे जीव संसार में दुखों का पात्र बना हुआ है। यही भाजन परिग्रह विकथा आदि का व्यवहार करके जीव संसार के दुखों का पात्र बन रहा है। ज्ञान की सहकारिता से साधुजन ऐसे भाजन रूप परिग्रह को छोड़ देते। अब आचार्य 443-44 में दुपद परिग्रह, यानी नौकर नौकरानी, 2 पैर वाले, और 445, 46, 47 में चतुपद परिग्रह, 4 पांव वाले। गाथा 443 से 47 तक। दुपदम दुबुहि जुत्तम अन्यानम ज्ञान शुद्ध पद रह्यम, दुपदम अनिष्टिष्टम इष्टम वियोय दुपद तीक्तम च, दुपदम दुर्गति जुत्तम हिंसानंदी च दुर्बुधिम जुत्तम, दुपदम निगोय भावम ज्ञान सावीन दुपद तीक्तम च, चतुपद चौगई संयम चौगई चौकसाय संयुत्तम, घाय चवक्कय संयम चौबी बंधम च बंध सहकारम, स्थिति अनुभाग सौत्तम प्रकृति प्रदेश बंध सुहम, चौपद बंध सावम ज्ञान बलेन चौपदम तिक्तम, जानस कुमय सावम कुश्रुत कु अवधि वेष्टि संचरणम, व्रत संयम तव उत्तम ज्ञान विज्ञान जानसम तिक्तम। दुपदम, नौकर नौकरानी आदि 2 पद वाले ये परिग्रह है। इसका तो त्याग कर दिया बाहर से। कहते हैं दुर्बुद्धि से युक्त होना दुपद परिग्रह है। अज्ञान सहित ज्ञानमयी शुद्ध पद से रहित होना और अनिष्ट को देखना, इष्ट का वियोग करना। दुपद क्या है? ये 2 पद हैं कि इष्ट का वियोग करना और अनिष्ट को देखना। ये दुपद परिग्रह है। इष्ट का वियोग करना और अनिष्ट को देखना, ये 2 पांव हैं। साधुजन ऐसे दुपद परिग्रह को त्याग देते हैं। दुर्गति से युक्त होना दुपद है। हिंसानंदी आदि रौद्र ध्यान करके दुर्बुद्धि से युक्त होना, ये दुपद निगोध भाव रूप है। ज्ञान स्वभाव से योगी इस दुपद परिग्रह को त्याग देते हैं। अब चतुपद, गाड़ी, बग्घी, रथ आदि 4 व्हीलर, ये 2 व्हीलर थे, अब 4 व्हीलर। हाँ, चतुपद परिग्रह क्या है? चतुपद, मान लो रथ, अब उस समय तुझे गाड़ी आड़ी चलती नहीं थी, आजकल तो ट्रक हैं और बसें हैं, 4 पहिया के दूसरे वाहन हैं, और फिर इसके अलावा और भी अब तो कई सारे 4 व्हीलर के अलावा कई व्हीलर वाले परिग्रह भी हो गए हैं आजकल तो।
तो अब गुरु महाराज के समय में तो वे थे, रथ थे और 4-4 पहिया की गाड़ियां थी, बग्गियां थी, सुंदर सुंदर ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो उनका तो साधु त्याग कर देते और अंतर में 4 गति सहित होना चौकई चौकसाय संयुक्तम। 4 कसाय 4 गति खाए चवक्कम, 4 घातिया कर्म 24 बंद, 4 प्रकार के बंद, इन सहित होने का नाम चतुपद परिग्रह है। 4 गति 4 कसाय 4 घातिया कर्म 4 प्रकार का बंद, इनका सहकार करना यही चतुपद परिग्रह है। फिर स्थिति अनुभाग, प्रकृति प्रदेश, शुभाशुभ बंध, ये सब चौपद जो बंध स्वभाव है, ज्ञान के बल से साधु इस चतुपद परिग्रह को त्यागते हैं। अब कहते हैं चाणक्य रथ। रथ क्या है? कुमति साहब, कुमति स्वभाव होना, कुमति पूर्वक कुश्रुत और कुअवधि में दृष्टि का संचरण होना। 3 हो गए जे पांव व्रत के। और चौथा, व्रत संयम तब उत्तम, को ज्ञान सहित होने वाला व्रत संयम तप, इसका नाम है रथ। तो ज्ञान पूर्वक व्रत संयम तप का पालन करना चौपद परिग्रह है, रथ का परिग्रह है। रथ संसार में चलता है, तो ऐसी इस चतुपद परिग्रह पर बैठकर जीव संसार में चलता है। आचार्य कहते हैं ज्ञान विज्ञान जान संतिक्तम, ज्ञान विज्ञान पूर्वक योगी जन ऐसे रथ रूप परिग्रह को, चतुपद परिग्रह को तिक्तम त्याग देते हैं। प्रकार बाह्य परिग्रह का स्वरूप कहा, बाह्य ग्रंथ स्वभावम संसारे सरनि दुख वेयम में तिक्तंति साधु शुद्धम ज्ञान वलेन कम विलयंती। बाहरी परिग्रह का स्वभाव कहा, ये बाह्य परिग्रह संसार में परिभ्रमण कराने के लिए दुखों के बीजभूत हैं। शुद्ध साधु ज्ञान के बल से इनका त्याग करते हैं, उनके कर्म भी बिला जाते हैं। इधर इनका त्याग करते हैं और उधर कर्म भी बिला जाते हैं, क्योंकि परिग्रह रहता है तो कर्म बनते हैं और परिग्रह छूटता है तो कर्म भी नष्ट होते हैं। अब आचार्य कहते हैं अंतरंग परिग्रह भूमिका 449 गाथा। आभ्यंतर ग्रंथ स उत्तम मन वै कायिन ग्रंथ संवरणम ग्रंथ सावम पिच्छति। अंतरंग परिग्रह का स्वरूप कहते हैं ज्ञानी जन मन वचन काय से अंतरंग परिग्रह का त्याग करते हैं, परिग्रह के स्वभाव को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और ज्ञान के बल से सबको छोड़ देते हैं। इस प्रकार है ये अंतरंग परिग्रह। सबसे पहले 450 से 453 तक 2 प्रकार के मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। मिथ्यात् वे विकह्यम मिथ्यातम समय मिथ्य संयुक्तम कुञ्जानम सयल सहावम मिथ्या मिथ्यतावम जिन्वैनम च लोपनम उत्तम अनृत्य सत्य सह्यम असरणम दुख भाजनम मिथ्या मिथ्या असत्य उत्तम अपा परमप भावन हो पिछम प्रपंच विभ्रम संयम ज्ञान सावीन मिथ्यते संति मिथ्या समय स उत्तम समयम संयुक्त मिथ्यवैसम विश्वासम तौ मूढ़ा गोयवासम च मिथ्यते संते। 450वीं कारिका। मिथ्यात्व वे भी कहियम, मिथ्यात्व को 2 प्रकार से कहा गया है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। ये सब कुज्ञान स्वभाव है, ज्ञान की सहकारिता से साधु इस मिथ्यात्व को छोड़ते हैं। मिथ्यात्व का मिथ्या ही स्वभाव होता है, जिसमें जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का लोपन कहा गया है। ये रागादि भाव सहित होते हैं और आचरण दुखों का पात्र बनाने वाला है ये मिथ्यात्व।
मिथ्यात्व को असत्य कहा है क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा स्वरूप का भाव दिखाई नहीं देता, बल्कि दीप प्रपंच विभ्रम सहित रहता है। तो ज्ञान स्वभाव के बल से साधु जन इस मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं। सम्यक मिथ्यात्व को कहते हैं कि जीव समय की श्रद्धा भी करता है लेकिन मिथ्यात्व से युक्त रहता है, मूढ़ता रूप तप आदि में विश्वास कर लेता है। ऐसे निगोधवास कराने वाले मिथ्यात्व को साधु जन छोड़ देते हैं। इस प्रकार से यहाँ आचार्य ने सबसे पहले दो प्रकार के मिथ्यात्व का अंतरंग परिग्रह कहा। वैसे तो जो बाह्य परिग्रह हैं और अंतरंग परिग्रह हैं, इनका आगम में जो उल्लेख है तत्वार सूत्र में क्षेत्र, वास्तु, रण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, वर्तन, वस्त्र, इस प्रकार से 10 भेद कहे हैं। और अंतरंग परिग्रह के लिए मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय और 9 नो कषाय, 9 नो कषाय, 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व, इन्हें अंतरंग परिग्रह कहा है। 14 और 10 बाह्य परिग्रह कहे। तो वहां जो मिथ्यात्व है वो अखंडता की अपेक्षा से है, अनादि मिथ्यात्व की अपेक्षा से है, या वहां मिथ्यात्व को एक ही स्वीकार करके कहा गया है। गुरु महाराज ने यहाँ मिथ्यात्व के 2 भेद कर दिए, इसलिए कि ये दोनों ही मिथ्यात्व जीव का श्रद्धान भाव नष्ट करते हैं, इसलिए इन दोनों को लिया है। लेकिन 14 भेदों में लिया केवल मिथ्यात्व के रूप में है। 2 भेद भले किए हैं किंतु लिया मिथ्यात्व एक ही परिग्रह है। और आगे राग का स्वरूप कहते हैं 454 में राग, 455 में द्वेष, 456 में हास्य रति, 456-57 में हास्य रति अरति, 454 से 457 तक। रागादि भाव कह्यम रागम संबंध तरनि संसारे, रागम आरति पुण्यम ज्ञान सावेन राग विलयन्ति, दोषम रौद्र सावम हिंसानंदी अनृत असत्य नंदियो अवम्ब नंद नंदम, दोषम तिक्तन्ति ज्ञान सैकारम हास्य विकहा सुभावम, रागादि मिथ्य कसाय संयुक्तम हास्यानंद सुभावम, हास्यम तिक्तन्ति ज्ञान उवैतम हास्यम अवम्ब रूपम, रति संसार तरनि चिदे कर्णम आरति दुर्वोहिरूपम, ज्ञान वले नितिक्त। रागादि भाव को जो परिग्रह कहा है, इस राग से संबंध बनाकर जीव संसार में भटकता है। राग में आरती करके पुण्य भी करता है तो भी संसार में ही जन्म मरण करता है। ज्ञान के स्वभाव से ही ये राग रूप परिग्रह मिलाता है, ये अंतरंग भाव समाप्त होता है। रौद्र ध्यान आदि सब दोष परिणाम है, जिनमें हिंसा नंदी या झूठ में आनंद मानने रूप भाव है, अब्रह्म में आनंद मानने रूप भाव है। ये सारे दोष भाव ज्ञान की सहकारिता से ही छूटते हैं। हास्य और विकथा करने का स्वभाव, रागादि मिथ्या कसाय भाव से संयुक्त होना, व्यंग्यात्मक रूप से हंसी आदि करके आनंद की अनुभूति करना, ये सब कसाय भाव संसार के कारण है। ज्ञान के जागरण होने पर हास्य का ये परिग्रह छूटता है। अगर अब्रह्म रूप में भी हास्य का भाव है तो रति संसार में स्थित कराने वाली है, परिभ्रमण कराने वाली, और आरती है तो दुर्बुद्धि रूप है। ज्ञान के बल से साधु इस सब का त्याग करते हैं। इस प्रकार राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति का स्वरूप कहा। अब आगे 458 में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद
और 459 में कसायों की भूमिका। दो चीजें हैं, स्त्री स्थितिरूपम पुंसय पूर्वशय कार्य में चातम नपुंसय गुणहीनम ज्ञान सावीन शयलतीक्तम च वेशम चौगई संसार सरनि संयुक्तम जय जय कम सावम। स्त्री के स्वरूप के विचार में स्थित होना अथवा पुरुष वेद के संबंध में मिथ्यात्व का सहकार करके पूर्व परिणाम के अनुसार भाव होना और गुणहीन अर्थात नपुंसक, इस प्रकार के 3 वेद हैं। ज्ञान स्वभाव के बल से साधु जन इन सब परिग्रह के अंतरंग भेदों को छोड़ देते हैं। अब अंत में कषायों का स्वरूप कहते हैं कि 4 गति रूप संसार में जन्म मरण कराने वाले ये परिणाम हैं। जह जह कम सहावम सहतः कसाय रति मिच्छातम। जहां जहां भी कर्म स्वभाव उत्पन्न होता है, नियम से जीव वहां वहां कसाय परिणामों में मिथ्या भाव में रस लेता है, तभी इन कर्मों का बंध होता है। बिना विभाव परिणामों के कर्मों का बंध नहीं होता। स कसायत्वाद जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंधा। स कसायत्वाद जीवा, कसाय सहित होने से जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है, इसी का नाम बंध है। तो जहां जहां कर्म है वहां वहां कसाय में परिणाम है, रुचि है, रस है, तभी बंध होता है। कसाय रूप जो परिग्रह है, इसके लिए गुरुदेव 460-61 में लोभ, 462-63 में क्रोध, इन कसायों का स्वरूप कहते हैं। लोभम अनृत रूपम अनृत सत्य सहित जो मिथ्या तम लोभम नहु पिच्छति। लोभम पुण्य सहावम असत्य सहित राइजम मिथ्या ज्ञान विना वैधर्णम तम लोभम तिक्त ज्ञान सैकारम। कोहम कोहाग्नियोत्तम कोहम थावर त्रस अभाव संयुक्तम कोहम कम वन्नम इबिकम मान वर्धनम कोहम उवनम भावम कोहम उत्पन्नमिच्छ सैकारम कोहाग्नि अनृत रूपम कोहम तिक्तन्ति ज्ञान। लोभ झूठा स्वरूप वाला है, उसी प्रकार के असत्य सहित मिथ्या आदि भाव सहित होता है। ऐसे लोभ को साधु नहीं पहचानते। जो लोभ संसार में दुख के कारणों सहित होता है, ऐसे लोभ को साधु नहीं धारण करते, उसका त्यागते हैं, तभी अंतरंग परिग्रह छूटता है। अगर पुण्य के स्वभाव का भी लोभ है तो वह भी असत रागादि भाव मिथ्या भाव सहित ही होता है। और इस लोभ को करके जीव ज्ञान भाव के बिना ही व्रतों को धारण करता है, फिर पुण्य कमाता है, उसका लालच करता है। ऐसे लोभ को साधुजन ज्ञान के सहकारिता पूर्वक त्याग देते हैं। क्रोध को क्रोधाग्नि कहा है। जब क्रोध आता है तो स्थावर त्रस अभाव संयुक्तम, जीव स्थावर और त्रस जीवों के अभाव करने में संयुक्त हो जाता है, हिंसा आदि करने लगा रहता है। ये क्रोध कर्मों को उत्पन्न करता है और ये क्रोध तीनों ही प्रकार के कर्मों की वृद्धि कराता है, तीनों ही प्रकार के कर्मों को बढ़ाता है। क्रोध का भाव जहाँ उत्पन्न होता है, ये जीव मिथ्या भाव का सहकार करके ही उसके भाव में जुड़ता है, तब क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोधाग्नि मिथ्या रूप है, ज्ञान के सहकार से ही ये छूटती है। साधुजन इस प्रकार इन अंतरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। आगे आचार्य 2 गाथाओं में मान और अगली 2 गाथाओं में माया। मानम असत्य रूपम वृत्तप्रियम च गह्य स्वभावम मानम च ज्ञानहीनम मानम रागादियसु तीक्तम च
मानं पुग्गलरूपं गलन्ति पूरयन्ति स्वभावम् माया अन्वितिरूपं विषयम् अहिलासमायोत्पन्नं माया बन्धति शल्यं माया मिथ्यात्वरूपसैकारं माया परिणामबन्धं परिणामम् असत्यनृतं दिष्टं माया संसारमय्यो माया तिजन्ति ज्ञान। मान भी असत्य रूप वाला है। मान पूर्वक जीव व्रत तप क्रियाओं को ग्रहण भी करता है, पर ज्ञानहीन होता है अगर मान करके ये सब आचरण करता है तो। ज्ञानी जन इस मान को और राग आदि सारे अशुभ परिणाम को छोड़ देते हैं। पुद्गल के रूप का मान करता है ये जीव। गलंति पूरयन्ति स्वभावम, पुद्गल तो गलता बनता बिगड़ता है। गलयति पूरयति इति पुद्गला, जो गलता बनता बिगड़ता है उसका नाम पुद्गल है। ऐसे पुद्गल का मान करना झूठा मान है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ये मान छूटता है। माया भी मिथ्या रूप है। विषयम अभिलाष माय उत्पन्नम, विषयों की अभिलाषा से मायाचारी उत्पन्न होती है। माया से जीव शल्यों से बंध जाता है। ऐसा ना हो जाए, अब क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, इस प्रकार के शल्य रूप परिणाम जीव को इस विषयों की अभिलाषा रूप माया से पैदा होते हैं। और ये माया मिथ्यात् रूप का सहकार है। माया परिणाम से बंद करके जीव असत्य अनृत परिणामों को देखता है। ये माया संसारमयी है। साधुजन ज्ञान का सहकार करके माया तज देते हैं। प्रकार अंतरंग परिग्रह का कथन करके इस विषय का उपसंहार करते हैं अगली दो गाथाओं में, 468 469। आभ्यंतर ग्रंथ सौतम संसारे सरनितिक्तमोहंधम ग्रंथम चौगई समयम ज्ञान सावेन सयलतीक्तंति वाहिज्विंतर ग्रंथा मुक्कम जे दुष्टकम संयुक्ता तिक्तंति भव्य जनयम ज्ञान सावेन ग्रंथ। आभ्यंतर परिग्रह का जो स्वरूप कहा, ये परिग्रह भी मोहांध रूप है। संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। आत्मा को 4 गतियों में भ्रमण कराते हैं। ज्ञान स्वभाव के बल से साधुजन इस समस्त अंतरंग परिग्रह को त्याग देते हैं। और अंतिम गाथा है इस संबंध की 469वीं। बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से जो जीव मुक्त होते हैं वे भव्य जन ज्ञान स्वभाव के आश्रय से परिग्रह से तो छूट ही जाते हैं, किंतु दुष्ट 8 कर्मों से संयुक्त होने का भी त्याग कर देते हैं। बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह से जो जीव मुक्त होते हैं वे भव्य जन ज्ञान स्वभाव के आश्रय से परिग्रह का त्याग तो करते ही हैं, दुष्ट 8 कर्मों से युक्त होने का भी त्याग कर देते हैं, अर्थात कर्मों से भी मुक्त होने का पथ प्रशस्त कर लेते हैं। इस प्रकार साधु निर्ग्रंथ होते हैं। और अब 470 से 500 नंबर की कारिका तक कहते हैं साधु वीतरागी होते हैं, उनकी महिमा का कथन करते हैं। सर्वप्रथम 470 से 474 तक इनका अंतरंग अभिप्राय क्या ग्रहण करते हैं। ग्रहणम जिनवर वैनम ग्रहणम चाप भाव संयुक्तम ग्रहणम ते अर्थ भावम जोयंतो जोय चरणम चारित्र ग्रहण दुभेयम ग्रहणम ज्ञान सावम अप्पा शुद्धपन्यान स्वभावम सम्मतम संग्रहणम ज्ञानम पंचमी भाववलद्धम
अप्पा परमप्पानम ज्ञान सावेन मुक्त संचरणम व्रतव संयम ग्रहणम शुद्धम शुद्ध सावम शुद्धम ध्यानम परमप्पा इच्छति अपस्वरूपम इच्छति नंति दंसिनम अमलम ज्ञानम च ज्ञानममलम अप्पा परमप्प केवलम भावम। जिनवर वचनों को ग्रहण करते आत्म भाव से संयुक्त होने को अर्थात लीनता को ग्रहण करते ये अर्थमय स्वभाव को योग से युक्त होकर संजोते हैं और उसमें रहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान और दो प्रकार के भेद रूप चारित्र में आचरण को ग्रहण करते हैं। ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करते हैं और जानते हैं कि आत्मा शुद्धात्मा ज्ञान स्वभाव ही है। सम्यक्त को ग्रहण करके पंचम ज्ञान भाव को उपलब्ध करते हैं और अपने आत्मा को परमात्म स्वरूप जानकर ज्ञान स्वभाव के आश्रय से मुक्ति में संचरण करते हैं। व्रत तप और संयम का ग्रहण करके तीर्थ के बल से शुद्ध परमात्म स्वरूप को ग्रहण करते हैं। ये शुद्ध है अपना शुद्ध स्वभाव, ध्यान में से शुद्ध परमात्मा को पाते हैं, अनुभूति करते हैं, आनंद लेते हैं, आत्म स्वरूप को पहचानते हैं, अनंत दर्शनमयी अमल स्वभाव को अनुभव करते हैं। ज्ञान ही ज्ञान में अपने आत्मा को ममल स्वरूप परमात्मा केवल ज्ञान स्वभाव जानते हैं। ऐसे साधु जिनवर वचनों के आश्रय पूर्वक अपने स्वभाव की आराधना करते हैं, ग्रहण करते हैं। और वीतरागी साधु की महिमा के अंतर्गत आचार्य ने यहाँ जिनवर वचनों को ग्रहण करने वाला कहा 470 से 474 तक, 475 से 500 तक उन व्रतों का स्वरूप कहते हैं कि जो इन्होंने अणुव्रत धारण करते समय ग्रहण किए थे। तो अणुव्रत तो महाव्रत हो गए, जो दिग्व्रत थे वे भी महाव्रत हो गए, और 4 शिक्षा व्रत थे वे भी महाव्रत हो गए। वहां देश रूप में पालन था, अणुरूप में पालन था, अब साधु हो गए तो यहाँ वही व्रत संपूर्ण पापों के त्याग रूप महाव्रत रूप हो गए। ऐसा यहाँ आचार्य कहते हैं। सबसे पहले 5 अणुव्रतों का, जो 5 महाव्रत हो गए हैं, उनका यहाँ स्वरूप कहते हैं। 475 से 481 महावयम व्रत ग्रहणम ज्ञानमयी ज्ञान शुद्ध स्वभावम ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम महावय शुद्ध धरन्ति साहुनम अपम अपसावम चिंतन्तो परमप्यम अहिंसौ महावयम हुन्ति अनृतमयम न दिष्टम नितम जानन्ति अपस्वभावम शून्यम जान संयुक्तम नितम तस्हाव महावयम हुन्ति स्तेयम न उदिच्छति जिन उत्तम उत्सवा सव्वे जिन रूपम जिन वैनम ज्ञान सावेन भाव बम 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 विसरूपम अवम्ब भाव शैल दोष परिचत्तो अप्पा परमानंदम परपुद्गल परमानम उद्गल ससाव शैल दोष परिचत्तो अप्पा परमप स्वरूपम उद्गल सहकार शेष पंचमावय शुद्धम अप्पा अप्पीन अपस्वरूपम ज्ञानम अवै संयुक्तम मन पर जय केवलम भावम। ये साधु महाव्रती होते हैं। आचार्य इस बात को यहाँ कहते हैं कि महाव्रत रूप व्रतों का ग्रहण करके ये साधु ज्ञानमयी शुद्ध ज्ञान स्वभाव को
जानते हैं और ज्ञान के बल से शुद्ध ज्ञानमय रहते हैं। इस प्रकार साधुओं को महाव्रत होते हैं और शुद्ध ज्ञान पूर्वक ये शुद्ध व्रतों को धारण करते हैं। अहिंसा महाव्रत क्या है? कि आत्मा को अपने आत्म स्वभाव में परमात्म स्वरूप ध्यान करना और उसी परमात्म पद का चिंतन करना, यही अहिंसा महाव्रत होता है। सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत, जितना भी झूठमय व्यापार है उसे नहीं देखते, अपने आत्म स्वभाव को ही सत्य जानते हैं, शून्य ध्यान से संयुक्त होते हैं, स्व स्वभाव के आश्रय से, यही साधु का सत्य महाव्रत होता है। चोरी का पूरी तरह त्याग होता है, व्यवहार से भी और अंतर से। व्यवहार से चोरी का त्याग कर दिया और अंतर से जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार ही सर्वथा सब प्रकार कथन करते हैं। ऐसे जिन रूप के धारी ये साधु जिन वचनों को ही प्रसिद्ध करते हैं, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से उस भाव का ही उपदेश करते हैं, जैसा जिनेंद्र ने कहा है। ये इनका अचौर्य महाव्रत है। ब्रह्म स्वरूप में आचरण करना ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्म के समस्त दोष रूप भाव का परित्याग कर आत्मा परमानंदमयी स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप में आचरण करते हैं, यही इनका ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। पर पुद्गल को पर मानकर, पर पुद्गल को पर मानकर अथवा पर पुद्गल का प्रमाण कर, कि जितना शरीर साथ में है बस इसके अलावा शेष सबका त्याग। तो पुद्गल साव शैल दोष परिषत्तो, पुद्गल स्वभाव के समस्त दोषों का परित्याग कर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ऐसा ध्यान करते हुए जितना शरीर का सहकार है इसका विचार कर शेष संपूर्ण परिग्रह का पुद्गल का त्याग कर देते हैं। यही साधु का अपरिग्रह नाम का महाव्रत है। यहाँ कहने का अभिप्राय ऐसा नहीं समझना कि साधु शरीर को अपना मानते हैं, कि मैं मानते हैं, कि मेरा मानते हैं और बाकी सबका त्याग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसे मैं मानना तो चौथे गुणस्थान में ही छोड़ दिया था। यहाँ संयोग मात्र की बात है कि साधु ये जानते हैं कि अब शरीर का संयोग है और ये शरीर से ही हमें साधना करके सिद्धि को प्राप्त करना है, इसलिए शरीर को संयोग जानकर फिर शरीर के बाहर का और जितना भी संयोग है, परिग्रह है, इस सब का त्याग करते हैं। ये इनका अपरिग्रह नाम का महाव्रत कहलाता है। इस प्रकार 481वीं कारिका में गुरुदेव कहते हैं कि 5 महाव्रतों से शुद्ध ये साधु अवधि ज्ञान से संयुक्त होते हैं और अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्म स्वरूप में अनुभव करते हुए मना पर्याय और केवल ज्ञान की भावना भाते हैं, अर्थात उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसी इनकी भावना और पुरुषार्थ रहता है। 5 महाव्रतों का स्वरूप कहकर ये जो देशव्रती थे तब अणुव्रत थे, अब महाव्रती हो गए तो वे सब महाव्रत हो गए। जो दिग्व्रत वहां स्वीकार किए थे अब यहाँ वे सब महाव्रत हो गए। शिक्षाव्रत स्वीकार किए थे वे सब महाव्रत हो गए। 482 से 485 तक, 482 में दिग्व्रत, 483 में देशव्रत, 484 और 85 में अनर्थ दंड त्याग व्रत। दिग्व्रत शुद्ध शुद्धम दिगंबर परिणाम शुद्ध सावम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम दिग्व्रत महावयम देशो शुद्ध सावम उदेशनम तम पिदंसनम ज्ञानम देशो उद्देश शुद्धम देशव्रती महावयम अन्यान अर्थ न दिच्छति ज्ञान सावेन भव्य संतो कीलय अपसावम मिच्छा भावे विरदो संसार सर निवारे अन्यान अर्थ विरदो संचेना भावो। दिग्व्रत अर्थात 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा करना,
जो अणुव्रत था, अणुव्रत की भूमिका में यहाँ वो महाव्रत हो गया है। दिगंबर परिणाम को स्वीकार करते ही शुद्ध ज्ञान स्वभाव में अपने ज्ञान स्वरूप के आश्रय से वो दिग्व्रत महाव्रत होता है। देशव्रत इस और संक्षिप्त आने जाने की मर्यादा, वह भी शुद्ध स्वभाव के प्रकट होने से, दर्शन ज्ञान में उद्देश्य बन जाने से देशव्रत महाव्रत हो गया है। अज्ञान रूप कोई प्रयोजन को ये नहीं देखते, बिना प्रयोजन का कोई दृष्टिकोण होता ही नहीं है, और अज्ञान रूप प्रयोजन का तो कोई काम ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ये भव्य अपने परिणामों को समित रखते हैं। कषाय समित होती है, रागादि भाव समित होते, और अपने आप को आत्म स्वभाव में कील देते हैं। कील ही अप्त साहब, आत्म स्वभाव में अपने आप को कील देते हैं, स्थिर कर देते हैं, रमण करा देते हैं, लगा देते हैं अपने को अपने आप में। इससे अप्पा परमापो हवई, आत्मा परमात्मा हो जाते हैं। मिथ्यात्व भाव से विरत होकर, संसार के परिभ्रमण रूप समस्त व्यापार से विरत होकर और अज्ञान रूप सारे प्रयोजनों से विरत होकर शुद्ध चैतन्य स्वभाव में सुरत रहते हैं, उसी की सुरत रखते हैं, उसी में रत रहते हैं। ये साधु का अनर्थ दंड त्याग नाम का महाव्रत है। अनर्थ दंड का मतलब होता है निष्प्रयोजनीय कोई मन वचन काय की क्रिया नहीं करना। फिर यहाँ तो महाव्रत है, वहां निष्प्रयोजनीय क्रिया की बात नहीं है। अब तो क्रिया से मतलब ही नहीं, अब तो सबसे विरत होकर स्वभाव की सुरत रखते हैं और उसी में रत रहते हैं, यही विशेष बात है। और अब 486 से 4 शिक्षा व्रत जो इनके महाव्रत हुए हैं उनके बारे में उल्लेख है 486 में। भूमिका शिक्षा वै चत्वारि, शिक्षा दीक्षा च ज्ञान संयुक्तो दुर्दोषी अनुभावो, शिक्षा वै वैष्णम तम्पि। 487 और पढ़ लें। भोग उपभोग पडिमा, अतिथि स्वयं विभाग संलेहनावंतो, विज्ञानम जानंतो शुद्धि सर्वम च ज्ञान। 4 शिक्षा व्रत को कहते हैं कि अब ये साधु शिक्षा दीक्षा ज्ञान सबसे संयुक्त हैं, चैतन्य स्वभाव की सूरत में रहते हैं। यही इनके 4 शिक्षा व्रत उपदिष्ट किए गए हैं। शिक्षा व्रत के 4 भेद हैं। यहाँ गुरुदेव ने जो शिक्षा व्रत के 4 भेद कहे हैं, भोग पडिमा, उपभोग पडिमा, अतिथि स्वयं विभाग और संलेखना। आगम में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से शिक्षा व्रतों का उल्लेख किया है। जैसे भगवती आराधना और मूलाचार में सामयिक, रोषधोपास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। रत्न करंड शावकाचार में देशावकाशिक, सामयिक, रोषधोपास और वैयावृत्य, ऐसे 4 शिक्षा व्रत हैं। चारित्र बाहुल और मूलाचार में सामयिक, रोषधोपास, अतिथि पूजा और संलेखना, ऐसे 4 भेद हैं। वसुनंदी श्रावकाचार में भोग विरति, परिभोग निवृत्ति, अतिथि संविभाग और संलेखना। और गुरु महाराज ने भी करीब करीब इसी भाव के अनुरूप ये 4 नाम दिए हैं, भोग पडिमा, उपभोग पडिमा, अतिथि संविभाग और संलेखना। वहां भोग निवृत्ति, भोग विरति, परिभोग निवृत्ति, अतिथि संविभाग और संलेखना। अभिप्राय कुल मिलाकर इतना है कि भोग उपभोग आदि की मर्यादा से अपने स्वभाव का भोग उपभोग बढ़ाना, बाहर के प्रपंचों से दूर रहना, साधु है तो और कोई काम तो अब रहता ही नहीं। इस प्रकार भोग पडिमा, उपभोग पडिमा, अतिथि स्वयं विभाग और संलेखना, ये 4 शिक्षा व्रत विज्ञान को जानते हुए ये साधु शुद्ध ज्ञान स्वरूप से संयुक्त रहकर इन 4 शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं। भोग पडिमा के लिए जो दुख रूप है, संसार रूप है, उसके लिए 488 89, और फिर कैसा भोग करना चाहिए इसके लिए 490 51, 4 गाते हैं।
भोगो संसार मयो अनृत असत्य संयजो मिथ्या रागादि दोष विषयम् तिक्तन्ति भाव शिक्षयम् वण्यम् रागादि एव वन्नम् पुण्यम् पावम् च दुःख सहावम् अन्यानम् सन्तुष्टम् भोगम् सैकार सयल भोगम् जिनेहि उत्तम शुद्धम् भोगम् च सयल दोष परे चत्तो मति ज्ञानम् सन्तुष्टम् भोगम् शुद्धम् संसार सरनि विरदोय आगम पुराण शुद्धम् अक्षर सुर व्यञ्जनस्य पद अर्थम् अपसरूप सदिष्टम् अपा परमप्य शुद्ध संतुष्टम्। भोग जो संसार में अनृत असत्य सहित मिथ्यात्माव वगैरह सहित जो होते वे तो सब संसारमयी हैं। राग आदि दोष और सहित विषय आदि का भोग ये सब दुख रूप है। इस सब का अभाव करके जो इनका त्याग कर देते हैं यही इनका भोग परिमा नाम का शिक्षा व्रत कहा गया है। राग आदि को जो जीव मन में उत्पन्न करते हैं वे पुण्य पाप कर्म और दुखों के स्वभाव को पैदा करते हैं, अज्ञान में संतुष्ट होते हैं। ऐसे समस्त भोगों का सहकार करने का साधुजन त्याग कर देते हैं। फिर भोग करना ही है तो जिनेन्द्र ने जैसा कहा है वैसा भोग करो। कैसा कि समस्त दोषों का परित्याग कर शुद्ध भोग करो, मति ज्ञान में संतुष्टि का अनुभव करो, अर्थात बुद्धि पूर्वक अपने स्वभाव का जो निर्णय किया है इस निर्णय में संतुष्टि का अनुभव करो। यही शुद्ध भोग संसार के परिभ्रमण से विरत कराने वाला है। आगम पुराण आदि में जो शुद्ध स्वरूप का है वस्तु का, इसको अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ के माध्यम से जानकर अपने आत्म स्वरूप को देखना और मैं आत्मा शुद्ध परमात्मा हूँ ऐसे स्वभाव में संतुष्ट रहना, इसका नाम भोग परिमा नाम का शिक्षा व्रत महाव्रत है। और आगे कहते हैं भोग परिमा। तो पहली दो गाथाएं 492-93 सांसारिक उपभोग, और फिर दो गाथाएं 494-95 उपभोग कैसा करना। उपभोग दुष्ट भनियम संसारे सरनि साधनम नित्यम मिथ्यात राग संयम पुण्यानम विषय चिंतनम तंपि जस्य मनस्य पसरो तस्य परिणाम सुसवेहि तिक्तन्ति सयल दोषम ज्ञान सावीन तिक्त जिन उत्तम भोगम संसारे सरनि तिक्त ज्ञानम अक्षर पदम न जानदे अवयास शुद्ध शुद्धम दंसन ज्ञानेन शुद्ध चरणानम चिंतन्ति भाव शुद्धम भोगम च चेयना। अब संसार में परिभ्रमण कराने वाले जो साधन हैं, जो हमेशा ही जीव को परिभ्रमण कराते हैं, मिथ्यात राग सहित हैं, कुज्ञान पूर्व हैं, ऐसे विषय आदि का चिंतन करना, पापों में लगना, कसायों को भोगना, ये दुष्ट उपभोग कहा गया है, खोटा दुखदाई उपभोग कहा गया है। और जिस जीव का मन पसरता है उसके सारे परिणाम अशुभ ही हैं। इन सारे दोषों का साधुजन त्याग करते हैं ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, तब उनका उपभोग संसार का छूटता है। और जिनेन्द्र ने जैसा उपभोग कहा है कि पहले तो अज्ञान पूर्ण संसार के परिभ्रमण को छोड़ो, अगर अपने आत्म स्वभाव में रहना है तो उसी का अभ्यास करो। अक्षर और पद आदि का सविकल्प भेद वहां फिर ज्ञान का विषय नहीं बनता। एकमात्र शुद्ध परमात्म स्वरूप में ही रमणता का पुरुषार्थ वर्तता है। तो उपभोग करना है तो ऐसा उपभोग करो कि पहले तो कह रहे थे कि अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ से इसे भोगो, अब कह रहे हैं अक्षर पद व्यंजन को छोड़ो और निरंतर स्वरूप में रमणता करो, बार बार अपने स्वरूप में रहो। इसी का अभ्यास करो जो शुद्ध स्वभाव है। दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्धता से आचरण करो और लीन नहीं हो पाओ तो कम से कम इस चैतन्य स्वभाव का शुद्ध भाव पूर्वक विशुद्ध भाव सहित बार बार चिंतन करना उपभोग परिमा कहलाता है कि ये उपभोग जीव को संसार से छुड़ाने वाला है
और मुक्ति का मार्ग बनाने वाला है। 2 गाथाओं में अतिथि संविभाग 496-97 अतिथि स्वयं विभागम मिथ्यामय राग दोष विरयंतो अन्यानम नौ पिच्छै शुद्ध सावम च पिच्छै अप्पा स्वयं विभागी शुद्धम विविक्त स्वरूप शुद्धम अपानम परमपयम जानम। अतिथि स्वयं विभाग मतलब अपने घर में कोई अतिथि आता है, फिर वो जघन्य पात्र है, मध्यम पात्र है, उत्तम पात्र है, उसका सम्मान करना, आहार आदि देना, अच्छे भाव से दान पुण्य करना, उसके पद के अनुरूप दान देना, उसका नाम अतिथि संविभाग है। अब साधु आए और थाली में हजारों के नोट रख के ले जाओ, ले महाराज दान, तो दान दान नहीं कहलाया, पुराण हो गया। आजकल लोग साधुओं को क्या कर रहे हैं, प्लाट दान में दे रहे हैं, जमीनें दान में दे रहे हैं, पैसा दान में दे रहे हैं। तो ये दान कल्याणकारी दान नहीं है, ये अतिथि संविभाग नहीं कहलाता। अतिथि संविभाग का मतलब है पात्रों को उनके पद के और योग्यता के अनुरूप आहार, औषधि, अभय, ज्ञान आदि दान देना, इसका नाम अतिथि संविभाग कहलाता है। और फिर गुरुदेव लिख रहे हैं स्वयं विभाग करके शुद्ध को जान लो, मैं शुद्ध अलग हूं और इसके अन्य अलावा जो कुछ है वो सब पुद्गल है, ऐसा जानो। तो अपनी आत्मा को पुद्गल से भिन्न विभाग करके जानो, शुद्ध स्वरूप को अलग कर लो, शरीर को पुद्गल को अलग कर लो और आत्मा को परमात्मा जानो, इसी का नाम अतिथि संविभाग है। अंत में सल्लेखना 499 और 99। सल्लेहना शरीरो इंद्रिय मन पसरो दोष सलेहे सलिह राय दोषम मिथ्या अन्यान सल्य सलहे सलिह सयल विभावम अप्पा अप्पेन चेयना शुद्धम अप्पा परमपानम निश्चयम दर्शनम शुद्धम। संलेखना का अर्थ है कि तपस्या पूर्वक कसाय और शरीरों को क्रश करना, शरीर को क्रश करना, इंद्रिय और मन के पसरने रूप द्वेष को क्रश करना, राग द्वेष मिथ्या प्रज्ञान शल्य और समस्त प्रकार के विभावों को क्रश करना, आत्मा से आत्मा के द्वारा शुद्ध चैतन्य में परमात्मा स्वरूप का ध्यान करना और शुद्ध दर्शन ही निश्चय से अपना किया है, ठिकाना है, उसमें रहना, यही संलेखना नाम का, शिक्षाव्रत नाम का महाव्रत होता है। इस प्रकार अंतिम गाथा इस विषय प्रसंग की 500 क्रमांक की। वारय वै सम धरन्ति भावे विशुद्ध स्वभावम आसन्न भव्य पुरिसा ज्ञान बलेन निबुएजन्ति। इस प्रकार 12 व्रतों का उपदेश किया। जो साधुजन विशुद्ध भाव से स्वभाव के आश्रय सहित इन्हें धारण करते हैं, वे आसन्न भव्य पुरुष ज्ञान के बल से निबुएजन्ति निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक वीतराग भाव सहित अपने सत्स्वरूप की आराधना में निरंतर संलग्न रहते हैं, अपने आत्म ज्ञान ध्यान में रमकर वीतराग भाव में स्थित होते हैं। इस तरह साधु के 12 महाव्रतों का वर्णन हुआ है। 5 महाव्रत, 3 दिग्व्रत महाव्रत और 4 शिक्षाव्रत महाव्रत। वीतरागी साधु कैसे होते हैं, उनका यहाँ आचार्य गुरुदेव कथन कर रहे हैं। आगामी गाथाओं में वे तपस्वी कैसे होते हैं, इस बात को कहेंगे। और आज इन गाथाओं के वांचन के साथ ही हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं और वो घड़ी अपने बीच उपस्थित हुई है कि आज के दिन इसी सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र से पार्श्वनाथ भगवान ने समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्धि को प्राप्त किया था। इसी कारण आज की ये सप्तमी, मोक्ष सप्तमी, निर्वाण सप्तमी, मुक्त सप्तमी, मुक्ति सप्तमी आदि के नाम से पूरे देश भर में जानी जाने लगी।
क्योंकि आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ ने इस परम औदारिक शरीर का त्याग करके अशरीरी अविनाशी सिद्धि मुक्ति को प्राप्त किया था। निश्चित ही पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम सारे जीवों के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है कि कमठ के द्वारा अनेकों प्रकार के भारी भयंकर उपद्रव करने के बाद भी उन्होंने अपने संयम से अपने आप को विचलित नहीं होने दिया, अपने संभाव को नहीं छोड़ा कि निकृष्ट पाप के उदय उनके ऊपर बरसे। अताता के उदय के बीच पार्श्वनाथ भगवान समत्वमय बने रहे, वीतराग भाव में बने रहे, जिसका परिणाम उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। तो आज का दिन बहुत पवित्र है और हम साधु पद की गाथाओं का वांचन ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में इस सम्मेद शिखर जी की पवित्र धरा पर बैठकर कर रहे हैं, जहां से वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया था। और आज की वो तिथि एक अपने बीच आई कि आज की तिथि के दिन पार्श्वनाथ भगवान ने यहाँ से निर्वाण पाया था। और बीच बीच में ऐसी जो भी निर्वाण की तिथियां जिन तीर्थंकरों की आएंगी, हम आपको उनसे भी अवगत कराते रहेंगे कि किन किन तिथियों में कौन कौन से तीर्थंकरों ने इस भूमि से निर्वाण को प्राप्त किया है। गुरुदेव ने वीतरागी साधु पद का स्वरूप यहाँ कथन करने के लिए ये सारी गाथाएं कही हैं। अपने जीवन में भी सम्यक श्रद्धा, सम्यक बोध सहित यथार्थ जीवनचर्या अपनी बने, मंगल में आराधना में जीवन बने, यही सद्गुरु की हम सबको पावन करे।